अभी कल ही यूपी सीनेट का रिजल्ट आया है और आज ही काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। इतनी तेजी और इतनी जल्दी अभी तक कभी नहीं हुई थी। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनके आंसर की में गड़बड़ी है या उनका जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। 10-20 नंबर का फर्क आ रहा है उनके आंसर की से उनके रिजल्ट में। या तो आंसर की में गड़बड़ी या तो रिजल्ट में गड़बड़ी। ना बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया गया, अपलोड किया गया ताकि वो देख करके क्वेश्चन पे चैलेंज कर सके कि क्या गलती थी। और ना ही जितने भी नए जो है कॉलेज बने हुए हैं, ना ही उन कॉलेजों में सीट आने की बात हुई है, ना वो कॉलेज खुलने की बात हो पाई। लेकिन तुरंत ही इन्हीं सब बातों की चर्चा में तुरंत ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब हम और क्या कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। काउंसलिंग तो जो बच्चों का नंबर अच्छा है वो तो कराएंगे ही, लेकिन जिन बच्चों के लिए हमने बात की थी कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, कोशिश करेंगे, उन बच्चों के लिए एक ये वीडियो है। आपको क्या करना है, इस पर जाना है। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है या उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, आंसर की से बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, उन्हें इस वीडियो को देखना है। इसमें जो नंबर हमने दिया है और जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा है उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर से ज़रूर हमें भेजने हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी काम कर सके। क्योंकि इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि हम जो है अभी पूरा आपका जो है फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत जल्दी से आज ही अपने रिजल्ट को भेजना ताकि कल से ही हम अपने काम को शुरू कर सके। और कल ही हम अपने इस काम को शुरू करेंगे कि आगे हमें और कौन कौन सी चीज़ें करनी है ताकि आपका रिजल्ट को में भी चांसेस हो कि आपका रिजल्ट ओपन हो या फिर से रीचेकिंग का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाए। या फिर कुछ नहीं है तो जो भी नए कॉलेज हैं वो कॉलेज कम से कम कुछ ओपन हो जाए ताकि आपकी सीटें बढ़ जाए तो बच्चे और नए बच्चे या जो बच्चे जिनकी सीट में गड़बड़ी हुई है, जिनके आंसर की में या रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, वो बच्चे एडमिशन ले पाए। तो इन सब के लिए आपको बस यही काम करना है कि अपने सारे दोस्तों को जिनके भी रिजल्ट में ऐसी तरीके की दिक्कत है उन सबको वीडियो शेयर करना है और साथ ही साथ सभी को अपना जो भी डॉक्यूमेंट हमने मांगा है वो सारा डॉक्यूमेंट भेजना है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग शुरू करनी है, यानी कि जिनकी काउंसलिंग शुरू करनी है, जिनके नंबर अच्छे हैं और बहुत सारे बच्चों के अच्छे भी हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि उन्हें अब तैयार कर लेने हैं। और बहुत ही जल्द आपकी काउंसलिंग जो है आज से स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग जो है लाइव हो चुकी है, यहाँ पर दिख रहा है। और काउंसलिंग का बुलेटिन भी जारी हो गया और यहाँ पर सीटें भी सारे कॉलेज की दिखने लगी हैं। आप चाहे तो यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके बाद आपके पास जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए तो 14 तारीख संडे से ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करें हम कि काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से चाहिए, तो यहाँ पर जो काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये तो बेसिक हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर हो गया, 10th-12th की मार्कशीट हो गई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC EWS 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद और जो सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे यूपी सीनेट का आपने फॉर्म फिल किया था वो अगर नहीं है तो आपको वहीं पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अपना जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। चैलेंज अगर आपने किसी क्वेश्चन पे किया है तो उसका प्रिंट आउट निकालिए। एडमिट कार्ड आपके पास है उसका प्रिंट होना चाहिए। वेरिफिकेशन सीट, जब आपने अपना फॉर्म फिल किया था तो फोटो और कुछ लिख कर की वेरिफिकेशन सीट थी ना, वो आपके पास होना चाहिए। सीनेट का रिजल्ट जो स्कोर कार्ड जारी हुआ कल वो आपके पास होना चाहिए प्रिंट के रूप में। उसके बाद जो आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 500 रुपये का पेमेंट कट होता है, उसकी स्लिप होनी चाहिए, यानी कि प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके बाद अलॉट होता है आपको कॉलेज, इसके बाद आप कॉलेज फिल करते हैं, कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पर सिक्योरिटी फीस आपके पास लगती है 5000 की, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है। जब सीट अलॉट होती है तब 40,000 का पेमेंट आपको करना होता है।
उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद कुछ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको मेडिकल फिटनेस देना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा, यानी आप वहाँ से बनवा सकते हैं। कुछ बेसिक आपके पास टेस्ट होते हैं, उनको वो करके हाइट वगैरह वेट वगैरह करके और आपके पूरे उस फॉर्म पे लिख देते हैं। वो फॉर्म भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब अगर आपने 2026 के अलावा 25, 24, 23 में 12th पास आउट किया है, उसके बाद आप कुछ और कर रहे थे या फिर यूपी सीनेट की तैयारी ही कर रहे थे, तो भी आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी जगह से कचहरी वगैरह से बन जाता है, यहाँ बहुत आसानी से बन जाता है, आपके पास स्टाम्प पेपर पे बनता है। इसके बाद आपके पास एंटी रैंकिंग एक अपना और एक अपने पिता का, ये 2 नाम से बनता है। ये भी कॉलेज के नाम से बनता है, तो इसलिए अगर आप दोबारा सेकेंड राउंड में भी जाएंगे तो जो आपका कॉलेज मिलेगा, आपको अलॉट होगा, उसके नाम से दोबारा आपको बनवाना पड़ेगा। तो जब कॉलेज अलॉट हो जाए तभी इन सारी चीज़ों को आपको बनवाना है, ठीक है। एंटी रैंकिंग होता है, उसमें भी क्या लिखना है, क्या सारी चीज़ें, आप जाएंगे जैसे ही कचहरी में, वहाँ पर आप पे नोटरी लगता है, वहाँ पे वकील का सिग्नेचर लगता है, नॉर्मल चीज़ों से हो जाता है। और अगर आपको जानकारी चाहिए कि किस तरीके से हमें काउंसलिंग करानी है या फिर मेरा जो रैंक है उस पर मुझे कौन सा कॉलेज बेस्ट मिल सकता है, कौन कौन सा कॉलेज मैं फिल करूं, तो हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है ओनली फॉर कॉलेजेस, कॉलेज के लिए कि कौन से कॉलेज आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। कॉलेज के लिए रिजल्ट और फोटो आपको अपनी यहाँ पर भेज देनी है, और ये है आपके पास नंबर, इस नंबर पे भेजनी है और हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारे कॉलेज जो आपके रैंक और कट ऑफ के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग बेस्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करना है, नंबर नोट कर लीजिए और हमें तुरंत आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इसकी तरह से आपको हम सारी जानकारी देते रहेंगे, और अगर किसी और चीज़ का डाउट है तो हमें प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम वहाँ भी आपको बता देंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे यही डॉक्यूमेंट है जो आपको इस बार काउंसलिंग में लगने वाले हैं।